सर, दिस इज लक्ष्मी नारायण फ्रॉम BRK न्यूज। सर, जुबली हिल्स में अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर MIM का भी कैंडिडेट है। क्यों अजहरुद्दीन को हराना चाहते हैं, बीइंग बोथ ऑफ सेम कम्युनिटी? अच्छा, तो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जी। आप ये देखिए कि तेलंगाना में दो दलित लड़ रहे हैं, वहां ये सवाल नहीं करते क्यों लड़ रहे भाई दो दलित। दो मुनूर कापू लड़ रहे, ये नहीं बोलते दो मुनूर कापू क्यों लड़ रहे। दो रेड्डी गारू लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों रेड्डियां लड़ ले रहे एक दूसरे से। दो मुदिराज लड़ ले रहे, वो नहीं बोलते मुदिराज क्यों लड़ रहे। दो यादव लड़ रहे, वो नहीं बोलते क्यों यादव लड़ रहे। दो पद्मशाली लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों लड़ रहे। दो गंगापुत्रा लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों लड़ रहे। दो गौड़ा लड़ रहे, क्यों लड़ रहे नहीं बोलते। ये सब चीजें जो है सिर्फ लफ्ज एम आते की परेशान। अब आपको बता रहा हूं, जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले ये खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी थी जी। अर्सवाइल आंध्र प्रदेश की बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये। यस। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, 1989 में हमारे लीडर सलाहुद्दीन ओवैसी सालारे मिल्लत ने यहां से एक जानी मियां को टिकट दिया था 89 में, बल्कि 89 में नहीं 83 में 83 में दिए, 89 में काजिम साहब को दिए, 94 में एक इब्राहिम साहब को दिए, फिर उसके बाद भी किसी को दिए 99 में, और फिर 2004 में या 2004 या 9 में चिन्ना श्रीशैलम यादव को दिए थे। कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। फिर 2014 में नवीन यादव को दिए, 2018 में नहीं लड़े, अब हम लड़ रहे। तो आप देखो, एक हमारी 25-30 साल से हम वहां पे कैंडिडेट्स को दे रहे हमारे। दूसरी बात यह है कि हम लोग इरागड्डा से हमारे कॉर्पोरेटर जीते, जानी मियां, वो पुराने जानी मियां अलग ही अलग है। फिर शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हमारे कॉर्पोरेटर के हस्बैंड हैं, 3 मरतबा वो फैमिली वहां से जीती। और शेखपेट जो सब वन ऑफ द बिगेस्ट डिविजन्स है जुबली हिल्स का, वहां से हमारे फराज साहब जो भी कैंडिडेट है जुबली हिल्स के, 2 मरतबा के कॉर्पोरेटर है। और हम लोग लास्ट GHMC इलेक्शन में 4 सीट लड़े, जिसमें से मेरे ख्याल से 28 या 29,000 वोट लिए, और कांग्रेस पार्टी खाली 1000 वोट ली पूरे जुबली हिल्स में। तो हम तो शुरू से लड़ रहे। तो इनको हराने को अगर आप बात कर रहे तो फिर नामपली में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे आप, कारवान में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे जी, है ना, आप लड़ रहे ना। 4 मीनार में आप दिए कैंडिडेट, क्यों दिए आप। तो ये बोलना गलत है। इलेक्शन है, कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है इलेक्शन, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। यूपी की प्रेस्टिजियस सीट्स में मुरादाबाद आती, वहां पर इनको दोनों, हर समाज इनको वोट दिया, कुछ काम नहीं किए, पलट के नहीं देखे, उनकी पार्टी उनको रिपीट नहीं करी। अगर काम करते रिपीट करना था ना उनको, जो बोल रहे आज। और वहां बीजेपी जीत गई। फिर 2014 में इनको राजस्थान में दिए, सवाई माधोपुर टोंक, 4 लाख वोट लिए, कभी पलट के नहीं गए वहां पर आप। तो इन्हों सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। बेहतरीन क्रिकेटर है, 3 सेंचुरी हमारे डेब्यू पे, 99 टेस्ट मैचेस खेले, मगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इनका एक रोल है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में। आप प्रेसिडेंट थे HCA के, कौन बनाया प्रेसिडेंट इनको मालूम आपको? नहीं, कौन बनाया आपको? HCA का प्रेसिडेंट कौन बनाया इनको? आपको नहीं मालूम? KT रामाराव बनाए। क्यों बनाए? उधर ग्रुप था डॉक्टर विवेक साहब का। तो इन्हों तो प्रगति भवन में HCA के प्रेसिडेंट बने उन्होंने। अब आप बोलो, अच्छा जब प्रेसिडेंट बन गए, हैदराबाद जो है एक लेवल पे, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन लेवल पे थी, हायर स्टेज में थी, इन्होंने प्लेट डिवीजन में ला लिए। और इनके खिलाफ 4 FIR रजिस्टर हुए फॉर करप्शन, डिसऑनेस्टी। कौन रजिस्टर करे वो?
Justice L. Nageshwar Rao is the administrator appointed by the Honorable Supreme Court. He directed the CO to register those cases. He is on anticipatory bail. These are not politically related cases when we say, नहीं ये politician है हम. और फिर इनका नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, देखो आप. उसमें सीबीआई डायरेक्टर है बोल रहा है कि द रीजन वी डिड नॉट प्रोसिक्यूट दिस मैन फॉर मैच फिक्सिंग इज बिकॉज देयर वाज नो पीएमएलए एट दैट टाइम. अगर वो झूठ बोल रहा हो शख्स तो इन्हें डिफॉर्मेशन डालना उसके ऊपर. नेटफ्लिक्स को सूद दो आप, करोड़ों रुपए मिल जाते आपको, जीत गए तो आप इंग्लैंड में जाके केस डालो. महीने बोल रहा हूं है वहां पे. तो ये चक्कर है, ये ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं आपको. और वहां का जुबली हिल के जो बीआरएस के भी एमएलए हैं, बिल्कुल काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं किए, नजर ही नहीं आते. ईद का चांद तो भी नजर आता आपको, इन्होंने तो नजर ही नहीं आते वहां पे. तो इस वास्ते हम अपने एक स्ट्रांग कैंडिडेट को दिए वहां पर, जो अभी प्रेजेंट 2 टाइम का कॉर्पोरेटर है. एंड हमको यकीन है कि जुबली हिल की आवाम उनको अपना सपोर्ट देगी, क्योंकि उनको एक काम करने वाला चाहिए. वहां बहुत से सिविक प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक इश्यूज है, बहुत से इश्यूज है. उसके लिए हम मुनासिब समझे कि हम फराज को देंगे. फराज एक बेहतरीन कैंडिडेट साबित होंगे. ओवैसी साहब, मैं अशोक रेड्डी, सीनियर जर्नलिस्ट. बैठिए ना साहब, बैठ के आप बोलिए. ओके. खड़े कहीं को रहते आप. ये चुनाव में बीजेपी बीआरएस अंडरग्राउंड प्यार मोहब्बत बोल के ऐसा ये चुनाव में वो मिलके लड़ रहा है, वो जनता में प्रचार में है. ये आप ये दोनों को पार्टी सपोर्ट करने के लिए ना, वाई यू आर फ्रेंडशिप सपोर्ट करके एमआईएम और बीआरएस के लिए ये क्या है आपका, दोनों का पार्टी का क्या है मुद्दा? तेलंगाना जनता को क्या मैसेज दे रहे आप? दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे ना. बीआरएस बीजेपీ అండర్గ్రౌండ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాయని జనత ప్రచారంలో ఉంది. ప్రజలంతా అదే అనుకుంటున్నారు. మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ బహిరంగంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోరాడుతున్నారు. అంటే మీ మూడు పార్టీలు ఒకటేనా అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు. దీనిపై మీ సమాధానం చెప్పండి. मेरा हाल क्या है, फंस गई रजिया गुंडों में. मेरा हाल वो है, फंस गई रजिया गुंडों में.